बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत चिकनी के बारे में कुछ बयान करूँगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मुनाज़रा करके हक़ को ज़ाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ आप चल कर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ़ और कैसी बहार है। उस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना उन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहू लाब में मशगूल रहकर शाम को बुत खाने में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे, मिठाइयों और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेले की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़र करके वापस लौट आए और कौम के लोग मेले में चले गए। फिर जो मेले में नहीं गए, आपने उन लोगों से साफ साफ कह दिया कि मुझे खुदा की कसम है कि मैं ज़रूर तुम्हारे बुतों के साथ बुरा सलूक करूँगा तुम्हारे चले जाने के बाद। चनाचे उसके बाद आप कुल्हाड़ी लेकर बुत खाने में तशरीफ़ ले गए और देखा कि उसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। उन छोटे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख कर आप बुत खाने से बाहर चले गए। कौम के लोग जब मेले से वापस लौटकर बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुत खाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके देवता टूटे फूटे पड़े हैं। एकदम सब भौंकला गए और शोर मचाकर चिल्लाने लगे कि ए हमारे खुदाओं के साथ किसने ये सलूक किया है, बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहीम है उसकी ज़बान से उन बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि उस जवान को लोगों के सामने लाओ, लोग शायद लोग गवाही दें कि उसने बुतों को तोड़ा है। चनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने क्या किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी उसके कंधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे फूटे खुदाओं ही से क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हो तो उन्हीं से पूछ लो, वो खुद बता देंगे कि किसने उन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुका कर कहा, ए इब्राहीम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? आप तो जानते ही हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में तड़प कर बोला क्या तुम लोग अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे ना नुकसान पहुँचाए? तफ है तुम पर और उन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा तुम लोग पूछते हो। क्या तुम लोग इतनी बात भी नहीं समझते? आपकी इस हक गोई का नारा हक सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्ला कर बुत परस्तों को बुलाया कि ए लोगों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो। चनाचे जालिमों ने इतना लंबा चूल्हा आग का उलाओ जलाया कि उस आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि उसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके उन जुल्म व सितम के मुजस्समों ने एक गोपन के ज़रिए उसके आगे फेंक दिया और अपने उस ख्याल में मगन थे कि हज़रत इब्राहीम जल कर राख हो गए होंगे। मगर हुक्मुल हाकिमीन का फरमान उस आग के लिए ये सादिर हो गया कि हमने फरमा दिया कि ए आग तू ठंडी और सलामती बन जा इब्राहीम पर। चनाचे नतीजा ये हुआ जिसको कुरान ने अपने काहिराना लहजे में इरशाद फरमाया, और उन्होंने हज़रत इब्राहीम का बुरा चाहा तो हमने उन्हें सबसे ज़्यादा घाटा उठाने वाला नाकाम बना दिया। आग बुझ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रहकर निकल आए और जालिम लोग कुफ अफसोस करने लग गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करते रहे। रिवायत है कि
جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ اے خدا، اے اللہ، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمبردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر ابراہیم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب لوگ سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم سب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا، اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا اور کہا، اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرے اوپر میرا اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ توکل تھا۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آیا کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور جب آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ اور اس بارے میں آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے، 3 اقوال اس کے یہ ہیں کہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن آپ آگ میں رہے۔ اور اس سارے واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طاغوتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ کہ ایک شعر ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور بھروسہ دیکھیں کہ اتنے فرشتے آئے، انہوں نے مدد کے لیے کہا